क्या इस दिसंबर के महीने भी जो है गोल्ड सेल की कैंडल दे पाएगा या नहीं? थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल का आइडिया है तो ये कैंडल बहुत खूबसूरत वीकली कैंडल क्लोज हुई है और जो कि हमें नेक्स्ट वीक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका भी दे रही है। और इस वीक ट्रेड कैसे करेंगे? इस वीक बहुत जबरदस्त किस्म का पैटर्न और बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट नजर आ रहा है मुझे तो क्या टूवर्ड पूरा मंथ अगला 1-2 महीने गोल्ड की मार्केट गिरती रहेगी? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको खुशामदीद कहता हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे एफओएमसी के बारे में, क्योंकि इस वीक का या इस मंथ का सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है और ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है वो है एफओएमसी। और इसको क्रैक करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस एफओएमसी को लास्ट एफओएमसी माना जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले, और फेड चेयर पोल की ये लास्ट एफओएमसी मानी जा रही है। लेकिन असूली तौर पे ऐसा नहीं है, बट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानात आए हैं उनसे यही ज़ाहिर होता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालेंगे तो सबसे पहले जे पोल को फारिग किया जाएगा। इस वीक में मंडे को 16 दिसंबर 2024 को सबसे पहले यूरो के पीएमआई के डाटाज हैं, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसके अलावा जर्मन के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, और यूएसडी का भी फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो अगर मंडे को आप पीएमआई का डेज समझे तो ये गलत ना होगा। तो फ्रॉम मंडे ट्रेडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। लेकिन इसमें एक दो डाटाज और भी हैं, जिस तरह के हाउसिंग स्टार्ट्स हैं, फिर उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डाटाज हैं। ये डाटाज मार्केट के अंदर अच्छी लिक्विडिटी लेके आएंगे और अच्छा वॉल्यूम लेके आएंगे, जिनके ऊपर ट्रेड करना भी आपके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा और आपके लिए प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली ऐसे लोगों के जिनके पास एआई यूज़ करते हैं या जो डायरेक्शन टाइप ट्रेड करते हैं, स्विंग टाइप ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छे मौके ये वाला दिन लेके आएगा। ट्यूसडे को रात 1 बजे बैंक ऑफ कनाडा के एक गवर्नर जो है वो बात करेंगे, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ पे रात होगी ऑफ कोर्स, पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ पे तो रात नहीं होगी, लेकिन इसका कैड के इंडेक्स के ऊपर और कैड्स के रिलेटेड पेयर्स के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। इसके अलावा दोपहर 12 बजे क्लाइमेट चेंज का डाटा है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, और इसी से रिलेटेड 2-3 और डाटाज हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ही हैं। शाम 6 बजे 6:30 बजे के करीब कैड के ही सीपीआई का डाटा है और कैड के 2-3 और डाटाज हैं जो कि कैड के पेयर के ऊपर अच्छी ट्रेड हमें दे सकते हैं। और शाम 6:30 बजे ही यूएसडी का रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल का डाटा है, जो कि आपको पता ही हर मंथ के मिड में आता है, और इसके ऊपर भी जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा डाटा साबित होता है, क्योंकि उन्होंने हर महीने इसके ऊपर ट्रेड करनी होती है, तो उनको आइडिया होता है कि रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल के ऊपर मार्केट किस तरीके से मूव करती है। बाकी कोई खास डाटा नहीं है इस दिन के, छोटे मोटे यूएसडी के इंडेक्सेस के डाटा हैं। अगर बात की जाए बुध की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है इस वीक का और इस मंथ का, इसके अलावा ईसीबी के प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेंगे। उनकी स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, लिए यूरो के लिए होगी। और आपको पता है यूरो का पिछले वीक ही रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का, तो उससे मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया था। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा सुपीरियर और पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है, इसलिए उनके जो बैंक का रेट कट होता है या बे रेट हाइक होता है या रेट पास होता है, वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करता है। इसीलिए बुध की रात को 12 बजे फेड जे पोल
ये जो बात करेंगे मीडिया के साथ, और ये बैंक जो डिसीजन लेगा कि आया वो रेट कट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं और आगे वो क्या पॉलिसीज बना रहे हैं और कितना कितना रेट कट करेंगे, ये मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और आने वाले दिनों में हमें इसके इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे नजर आएंगे। सो इंशाल्लाह forex-ustad.com आपके साथ रहेगा। रात को 12 बजे हम लाइव रहेंगे, बल्कि बुध वाले दिन हम शाम 5 बजे लाइव आ जाएंगे और रात 1 बजे तक लाइव स्ट्रीम चलेगी यूट्यूब के आपके फेवरेट चैनल पर। मेक श्योर आपने भी अपने काम की रूटीन इस तरीके से बनानी है ताकि आप भी हमारे साथ ये इवेंट को अटेंड कर पाएं। फेडरल रिजर्व के गवर्नर जब बात करेंगे मीडिया के साथ तो हमारी पूरी टीम मौजूद होगी जो कि एनालिसिस करेगी आपके लिए, उसको इंग्लिश टू उर्दू में कन्वर्ट करेगी और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या असरअंदाज होंगी चीजें, उन सब के बारे में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। सो आपने रेडी रहना है हमारे साथ। इसके अलावा अगर हम जुमेरात की बात की जाए तो जुमेरात वाले दिन न्यूजीलैंड का डाटा है, जीडीपी का क्वार्टर बाय क्वार्टर, और सेम जुमेरात वाले दिन ही बैंक ऑफ जापान भी अपना रेट हाइक करेगा, कट करेगा या पास करेगा, इसका भी डिसीजन है। और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर भी बात करेंगे मीडिया के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसको भी हमारा चैनल इंशाल्लाह कवर करेगा अगले दिन इंशाल्लाह। लेकिन इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसलिए प्लीज आपको भी हमारे साथ थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। अगर बात की जाए जुमेरात की तो जुमेरात वाले दिन ही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का भी मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है, उनका भी ऑफिशियल बैंक रेट का डिसीजन है। तो सबसे पहले उनके बैंक की समरी आएगी, ऑफिशियल रेट का डिसीजन होगा और उसके बाद बैंक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के गवर्नर भी मीडिया से बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्ट होगा ब्रिटिश पाउंड के जितने भी पेयर्स हैं उनके लिए। अगर हम बात करें यूएसडी के तो जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है और फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का भी डाटा है, तो ये मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 3-4 और भी डाटा है, जिस तरह के एग्जिस्टिंग होम सेल है, फेड मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और फाइनल प्राइस जीडीपी का डाटा है, तो वो भी डाटा साथ साथ चलते रहेंगे। अगर हम बात की जाए जुमे वाले दिन तो जुमे वाले दिन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रिटेल सेल का डाटा है, कोर रिटेल के डाटाज हैं। इसके अलावा कैड के भी रिटेल सेल, कोर रिटेल का डाटा है और यूएसडी का पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और आपको पता है जुमे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डाटाज होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डाटाज होते हैं। तो ये कुछ डाटाज हैं पूरे वीक के, मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डाटा है और ये वीक भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा ट्रेडर्स के लिए। लास्ट बात, ये वीक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए भी क्योंकि ये साल का आखिरी ऐसा वीक है, इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी और पूरी दुनिया छुट्टियों की तरफ चली जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी मंथली टारगेट्स थे वो इस वीक में पूरे हो जाएं, क्योंकि उसके बाद शायद मार्केट में उतनी लिक्विडिटी ना रहे या मार्केट उतनी प्रेडिक्टेबल ना रहे। इसके बाद 15 जनवरी 2024 तक कोई खास डाटाज नहीं है, मार्केट में हॉलीडेज ज़्यादा हैं, तो मेक श्योर आप भी अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज प्लान करें। गुज़िश्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किए गए। डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट हुई। सोने की कीमतों में खरीदार और फरोख्तकार के दरमियान टग ऑफ वार जारी रही। जॉबलेस क्लेम्स में इजाफा नोट होने के बाद लेबर मार्केट डिस्टर्ब हुई। आने वाला हफ्ता जियो इकोनॉमिक न्यूज के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। 18 दिसंबर 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 80% तक जा पहुंची है। 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। सोने की कीमतें हमेशा से इंटरेस्ट रेट कट को बहुत इंजॉय करती हैं और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर $2,800 लेवल को टैप करने के बाद $3,000 लेवल की तरफ बढ़ सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बैंक ऑफ चाइना ने 5 टन गोल्ड बाय किया और आने वाले हफ्ते में चाइना गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में हिंदुस्तान गोल्ड बाइंग में भी मैसिवली इजाफा नोट किया जाएगा। रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील गोल्ड बाइंग में भी इजाफा नोट किया जा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दफा ब्रिक्स मुमालिक को वार्न किया
कि वो ब्रिक्स करेंसी के इजरा का ख्याल तर्क कर दें, वरना ब्रिक्स ममालिक पर हैवी टैरिफ टैक्स आयद किए जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप स्पोक्समैन की तरफ से चाइना, रशिया, मैक्सिको और कनाडा को भी खबरदार किया कि इन ममालिक पर भी टैरिफ टैक्स आयद हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर चाइना के सदर को ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब का दावतनामा भेज दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ बगावत के बाद सूरत हाल बहुत कशीदा है। रिफ्यूजीज की बहुत बड़ी तादाद खलीज के दूसरे ममालिक की तरफ नकल मकानी कर रही है। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद डिस्टर्ब हो सकती है और खलीज में रिस्क ऑन है। इसराइल मौके का फायदा उठाकर लेबनान में मजीद हमले कर सकता है। हिजबुल्लाह, हमास, हाउसिस, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान आने वाले हफ्ते में प्रॉक्सी वॉर में इजाफा नोट हो सकता है। और उधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गोल्ड माइनिंग कानों में काम मरहलावार बंद किया जा रहा है। रिपेयर, दिसंबर वेकेशन और क्लोजिंग की बुनियाद पर आने वाले दिनों में गोल्ड इन्वेंट्री लेवल में कमी नोट होगी। चाइना, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राजील और दूसरे ममालिक की जानिब से गोल्ड बाइंग में इजाफा होगा। दिसंबर के आखिरी हफ्तों और जनवरी के पहले क्वार्टर में सोने की कीमतों में मैसिवली इजाफा नोट किया जा सकेगा। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के पहले हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फाइनेंशियल मार्केट डिस्टरबेंस की तरफ इशारे किए हैं। उनके मुताबिक कॉमेक्स मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड नोट किए जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर में बाय करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ट्रंप स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक दफा फिर ऐलान किया है कि फाइनेंशियल मार्केट डिस्टरबेंस जो बाइडेन गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा है और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया फाइनेंशियल मार्केट को रिपेयर करने की भरपूर कोशिश भी करेगी और सलाहियत भी रखती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या फाइनेंशियल मार्केट आने वाले दिनों में रिपेयर हो सकेगी, क्या डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट होगी और दुनिया में रिस्क ऑफ होगा और सोने की कीमतें एक दफा फिर अपने फिजिबल बाय जोन में दाखिल होंगी। अगले हफ्ते के टेक्निकल एनालिसिस के लिए फॉरेक्स उस्ताद की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और जानते हैं इस वीक के गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे मंथली, वीकली और थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि गोल्ड एक्चुअली में किस तरीके से मूव करेगा और ये डॉलर इंडेक्स से मूव लेंगे। सो यहाँ पे देखें डॉलर इंडेक्स, अगर आप पिछले 3 महीनों की ग्रोथ चेक करें तो अपवर्ड मूव कर रहा है। सो डॉलर इंडेक्स अगर अप साइड पे जा रहा है तो गोल्ड को एक्चुअली में डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। और इस महीने भी डॉलर इंडेक्स बुलिश ही है और ये अब बुलिश रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ डॉलर की फेवर में होती हैं ज़्यादातर, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा करेंसी को स्ट्रांग होने भी नहीं देगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, यानी कि जो उसकी एक हाई लाइन थी उसको मार्केट ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा टैप किया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लेवल था, सेकंड दिस वन, ये मार्केट ने टैप किया इस एरिया को, ये भी एक टैपिंग हम समझ सकते हैं। और अब यहाँ पे मार्केट पिछले महीने यहाँ पे इसको क्रॉस करने की कोशिश करने में नाकाम रही। इस रेजिस्टेंस से उसने रिजेक्शन खाई है और अब की बार मार्केट उसी रेजिस्टेंस को दोबारा टच कर रही है। सो यहाँ से अब चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से रिजेक्शन खाएगी और ये 107 का एरिया है जो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार एक किस्म की रिजेक्शन खा रही है, उसको ब्रेकआउट करने में नाकाम है। आइए देखते हैं क्या वीकली में भी ये वैलिड है या नहीं। सो वीकली के चार्ट पे आ गए हैं। यस, हमें नज़र आ रहा है कि वीकली के चार्ट में भी हमें यही रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और अगर आप चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉडेड करें तो आपको समझ आएगी कि सबसे पहले 2023 में जब मार्केट ने इस एरिया को अपना रेजिस्टेंस माना और इधर से मार्केट ने
इसको ब्रेकआउट करके डाउन साइड पे आई 114 को जब इसने मार्केट ने हाई बना लिया हुआ था, तो उसके बाद मार्केट ने दूसरी दफ़ा इसको मार्च में टैप करने की कोशिश की लेकिन उसके करीब नहीं पहुंची, और तीसरी दफ़ा मार्केट ने नवंबर 2023 दिसंबर में इसको टैप करने की कोशिश की और इधर से नाकाम हुई मार्केट। ये देखें, ये वही टाइम है अक्टूबर 2023 और फिर उसके बाद नवंबर 2023, और एक्चुअली में दिसंबर के स्टार्टिंग में मार्केट इधर से गिरना स्टार्ट हुई। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि जहां पे मार्केट डॉलर इंडेक्स 2023 के नवंबर में था, वहीं पे 2024 के नवंबर में भी मार्केट हमें वहीं पे नज़र आ रही है। सो यही कहते हैं ना, मार्केट अपने आप को हिस्ट्री रिपीट करती है और यही चीज़ें मार्केट में पलट के आती हैं। और उससे पहले भी मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे मई के अंदर, मई 2024 की बात कर रहा हूँ, इसको टैप करने की कोशिश की मार्केट ने। सो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट किस एरिया को कह रहा हूँ, ये रेड वाले एरिया को, और उसके नीचे जो मैंने लाइन खींची हुई है उसको मैं कह रहा हूँ सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा आ रहा है वीकली के चार्ट में भी। तो ये हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्पफुल साबित होएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अगर मैं इसी पैटर्न को वैलिड मानूं तो एक्चुअली में जो डेली का चार्ट है, इसको मार्केट ने टैप किया, रिजेक्शन खाई और मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, और टेक्निकल के असूलों के मुताबिक अब मार्केट रीटेस्ट कर रही है और उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है और उधर से दोबारा रिजेक्शन खा कर डाउन साइड पे आना चाह रही है। ये इस चीज़ की निशानी, इस पैटर्न के मज़ीद वैलिड होने की दलील है। तो यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड तलाश कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में, और हमारा जो एरिया होगा वो 107 होगा और मैक्सिमम 107-100 होगा। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा और इधर से अभी हमें डॉलर इंडेक्स में सेल की ट्रेड ही तलाश करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं गोल्ड क्या कर रहा है मंथली पे, क्या कर रहा है वीकली पे, और उसके टेक्निकल्स कैसे रहेंगे। जैसा कि आपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे देखा तो 2-3 महीनों से 2 महीने मुसलसल बाय में गया और तीसरा महीना अभी भी बाय में ही जा रहा है। यही चीज़ आपको गोल्ड के चार्ट पे नज़र नहीं आती। गोल्ड में सिर्फ हमें एक ही महीने बेरिश मोमेंटम नज़र आया। पिछला महीना जो नवंबर का था उसमें हमें एक भरपूर बेरिश कैंडल देखने को मिली विद डाउन साइड पे विक। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स के 100% ऑपोजिट नहीं चल रहा गोल्ड। लेकिन अब एक महीना मार्केट ने एक बेरिश कैंडल तो हमें दी है, क्या इस दिसंबर के महीने भी जो है गोल्ड सेल की कैंडल दे पाएगा या नहीं? तो वो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो एक्चुअली में हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि पूरे अगर दिसंबर के महीने की अभी तक की मूव बात की जाए और 15 दिन गुजर चुके हैं मार्केट को, तो अप साइड पे भी मार्केट ने वीक क्रिएट कर ली है और डाउन साइड पे भी वीक क्रिएट कर ली है और मार्केट अभी तक सेंटर में ही है। तो जिसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट दोनों तरफ में अपना वॉल्यूम ले चुकी है और अब जो मूवमेंट होगी वो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी और ये हमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है टू द एंडिंग ऑफ द मंथ। तो लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, हमें सब्र करना पड़ेगा या अभी से हमें ट्रेड मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों, किस तरह से और कब तक? यस, अनटिल एफओएमसी, जब तक रेट का डिसीजन नहीं होता हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या मार्केट किस तरह की कंफर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पे देखें जरा, अगर आप वीकली चार्ट को भरपूर तरीके से देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको एक पेंडिंग ऑर्डर लगवाया था गोल्ड वीकली एनालिसिस में, और जो पेंडिंग ऑर्डर मैंने रखवाया था वो आपको 2725 पे सेल लिमिट का ऑर्डर रखवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उतना ही अपसाइड पे मूव मारा और जाके वहां पे हमारा सेल लिमिट का ऑर्डर लिया और अब मार्केट डाउन साइड पे आने के लिए तैयार है। और जिन्होंने मेरे साथ लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी और 2725 पे अपना सेल लिमिट का ऑर्डर रखा था, वो इस टाइम परफेक्ट प्रॉफिट में है। परफेक्ट प्रॉफिट में नहीं बल्कि वो उनके $75 के प्रॉफिट में है इस टाइम। और अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल का आइडिया है, थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल का आइडिया है तो ये कैंडल बहुत खूबसूरत वीकली कैंडल क्लोज हुई है और जो कि हमें नेक्स्ट वीक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका भी दे रही है।
यहाँ पे चेक करें ये वीकली कैंडल कितनी खूबसूरत क्लोज हुई है। इस कैंडल को क्या कहेंगे कमेंट में जरा बताइए। ये इतनी बड़ी वीक जो अप साइड पे लगी है, इस कैंडल को आप क्या नाम देंगे और इस वीक ट्रेड कैसे करेंगे। इस वीक बहुत जबरदस्त किस्म का पैटर्न और बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट नजर आ रहा है मुझे। तो क्या आपको नजर आ रहा है या नहीं, कमेंट में बता दें। इस कैंडल की मदद से कैसे आप ट्रेड करेंगे, आइए देखते हैं और मैं आपको अब क्या ट्रेड दूंगा। अच्छा, ये कैंडल ऑफ कोर्स आपने भी चैट में यही लिखा होगा सर ये तो सेल की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट को और मार्केट गिरेगी। और इससे पहले भी सर ये देखें आप, ये देखें भाई साहब, इससे पहले भी जब ये कैंडल बनी और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन हुई तो मार्केट ने 2550 तक नीचे आई और अब ये दोबारा से मार्केट वीक दे रही है। क्या अगले वीक मार्केट उसको कंफर्म करेगी और फिर अगर 2550 पे मार्केट दोबारा आ जाती है और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर क्या टूवर्ड पूरा मंथ अगला 1-2 महीने गोल्ड की मार्केट गिरती रहेगी। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इन कैंडल्स के पैटर्न से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए दिखाता हूँ कैसे और अब ट्रेड कैसे करनी है। ट्रिक इजी, ये वीकली में हमें इतनी खूबसूरत कैंडल मिली है, कहाँ से अब हम इसको सेल करें। एवरीवन थिंकिंग अबाउट टू टेक सेल ट्रेड, जब से ही उन्होंने ये पैटर्न देखा है या जब से मैंने दिखाया होगा, ऐसा ही है, एग्री ना। अब देखें, फौरन से पहले सेल लेना, थोड़ा सा जज्बाती हो जाएंगे आप और थोड़ा सा गलत फैसला हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि हमने सेल के ऑर्डर ही लगाने हैं, लेकिन सेल लिमिट के थ्रू मार्केट में एंटर होना है। हमने एकदम से सेल की ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि इसमें हमारे फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। वो कैसे, आइए आपको दिखाता हूं और बताता हूं। अच्छा, अब हमने ये तो वीकली में देख लिया कि अगली कैंडल हमें सेल की नजर आ रही है और अगली कैंडल मार्केट मजीद नीचे हमें प्रॉफिट देने के लिए आएगी। बट हियर इज अ ट्विस्ट, मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए अगेन ऊपर भी जा सकती है और एक वीक और बना सकती है अप साइड पे। अब आपने सेल लिमिट ऑर्डर कहां पे लगाने हैं, आइए मैं आपको डेली के चार्ट में दिखाता हूं। लेकिन ये वीकली प्रॉफिट जिसने एंजॉय किया है प्लीज कमेंट में लाजमी बताना, क्योंकि हमारे हेटर्स बहुत ज्यादा हैं और वो कमेंट में आके फजूल बातें करते रहते हैं, तो आपने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्या डेली इसकी कंफर्मेशन कर रहा है? यस, 100% कर रहा है, क्योंकि डेली की अगर आप कैंडल चेक करें भाई साहब, कितनी खूबसूरत और कितनी मोटी ताजी कैंडल है। अगर आप चेक करें, ये इतनी मोटी कैंडल किस चीज की इंडिकेशन है? अब इससे जो पहली कैंडल बनी थी, ये वाली जो लास्ट वीक, वो तो बारीक सी है। अब ये कैंडल मोटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है, क्योंकि ये मैं ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन यूज कर रहा हूं जिसके अंदर वॉल्यूम कैंडल के अंदर इंक्लूड होता है। और अगर आपको भी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके बाय कर दो। गो एंड किल द वेव्स। एनीवे, चलो, तो यहां पे भी हमें एक भरपूर सेल की पिछले 2 वीक से मूवमेंट नजर आ रही है और कंफर्मेशन भी नजर आ रही है विद वॉल्यूम। तो अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है गोल्ड के अंदर कि हमें सेल ही करना है, बट हमें तो एफओएमसी का भी ख्याल रखना है भाईजान। ये एफओएमसी में तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें ट्रेड कैसे करनी है? हमने हमेशा मार्केट में एंटर होना है पेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू। यस, हमने ऑफ कोर्स सेल करना है, बट यहां से एक ट्विस्ट ये है कि यहां से मार्केट बाय साइड पे भी तो जा सकती है। यहां पे अगर मेरी 2 नजर आ रही हैं आपको सपोर्ट्स लाइन, एक बड़ा सपोर्ट का झटका नजर आ रहा है, एक जर्क नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे भी आके काफी दफा टक्कर खाई है और मार्केट एक अरसा यहाँ पे रहती रही है। मैं इसकी स्पेल की बात कर रहा हूँ। पिछले जो 2 वीक मार्केट यहाँ पे ही थी, तो क्या हुआ था? पिछले 2 वीक मार्केट यहाँ पे स्कैल्पिंग करती रही, तो क्या मार्केट उस एरिया को दोबारा आके स्कैल्प नहीं कर सकती? यस, कर सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमने इसको सेल करना है अगेन इसी लेवल से। किस लेवल से? आइए मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल के साथ। ये ऑलरेडी मैंने एरिया मार्क कर रखा है आपके लिए, यहाँ पे चेक करें। तो जो हमारा पहला सेल का लेवल बनता है वो 2680 के अपसाइड पे बनता है। 2680 के ऊपर हमने सेल करना है। और जो दूसरा हमारा सेल लिमिट का ऑर्डर है वो 2700 के अप बन रहा है। 2705, 2710, 2715, जहां से भी आपको मिले सेल लिमिट का ऑर्डर लगाने का मौका लगा दो। ये सेल की ट्रेड अगर आप ले सकें तो ले लीजिएगा। ये तो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो वीकली में उन लोगों ने प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया और कमा भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी उन्होंने $75 का प्रॉफिट कर लिया है। लेकिन आप अभी भी $75 का प्रॉफिट कमा सकते हैं विद कंफर्मेशन, विद सिक्योर प्रॉफिट। लेकिन अगर मार्केट ओपन होता ही
मंडे और ट्यूसडे को, बाय द मंडे और ट्यूसडे मार्केट अपसाइड पे मूव नहीं करती और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो आप फौरन से पहले सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। टिल, ये बहुत लंबा प्रॉफिट नहीं है, 2630 और 25 की रेंज तक ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जहां पे मार्केट क्लोज हुई है उसके $25 ही आप केवल कैश कर सकते हैं। इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहां से मार्केट बाउंस बैक करेगी और अगेन अपसाइड पे जाना शुरू करेगी और 2600 के एरिया को दोबारा टैप करेगी, 2650 के एरिया को दोबारा टैप करेगी और इवन 2675 तक भी जा सकती है बिफोर एफओएमसी। और एफओएमसी के बाद यही रिवर्स होगा और जिन लोगों ने ऊपर सेल के लिमिट के ऑर्डर रखे हुए हैं उधर से सेल करके वो नीचे प्रॉफिट करेंगे। सो आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, ये आप डिसाइड करें। आपने पहले सेलर बनना है, ऑफ कोर्स अगर मंडे से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी हम सेलर बनेंगे और $20-25 कमाएंगे। या फिर अगर मार्केट मंडे को ओपन होते ही, ये देखें, अगर मार्केट मंडे को ओपन होते ही अपसाइड पे जाना शुरू हो जाती है तो हमारे पास की लेवल्स हैं जहां से मार्केट को हम सेल कर सकते हैं। पहला मेरा सेल का आपको जो लेवल होगा 2666, यानी कि 2666 2665 हमारा पहला सेल लिमिट का ऑर्डर होगा अगर बाय द मंडे मार्केट अपसाइड पे मूव करना शुरू कर जाती है। और अगर मजीद इससे अप जाती है तो हम 2675 77 से मार्केट को सेल करना शुरू करेंगे। 78 75 77 दीज आर द लेवल्स। अल्लाह करे मार्केट मजीद अपसाइड पे जाए, मैं 80 के ऊपर इसको सेल करना चाहूंगा फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वीकली में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत कन्फर्मेशन है। तो फिर मैं क्यों मार्केट में रिस्क लूं, क्योंकि मुझे पास वीकली लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है सेल साइड पे, तो मैं उसको सेल करूंगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करूंगा। लेकिन बाय द मंडे अगर मार्केट पहले डाउन साइड पे आएगी तो मैं 2625 2600 मैक्सिमम 20 18 20 में भी 15 एक्सट्रीम लेवल हो, ये रेड कलर की हमारी सपोर्ट लाइन यहाँ पे मौजूद है। 2600 बाय 13-15 यहाँ से मैं बाय लिमिट का ऑर्डर लगाऊंगा और फिर बाय करूंगा इसको अनटिल 2650। तो आई होप आपका माइंड अब बड़ा क्लियर हो गया होगा। देखें, अब कुछ लोग कहते हैं यार एक बात बोलो, बाय करें या सेल करें। भाई ये मार्केट तेरे बस की नहीं है, आप ट्रेड ना करो। इस मार्केट में बायर भी है सेलर भी है। मुझे जब मर्जी मौका मिलेगा मैं बायर बन जाऊंगा, जब मौका मिलेगा मैं सेलर बन जाऊंगा। मैंने ना बाय करने की तरफ मेरा बायस है, ना सेल करने की तरफ बायस है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सेल की है लॉन्ग टर्म वीकली में, और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये है कि मार्केट को जितना ऊपर जाए, जिस तरह के हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2725 से उसको सेल कर रखा है, आपको 2710 2715 जहां से भी मौका मिले, क्योंकि मार्केट ने जो वीकली में मैंने आपको कैंडल दिखाई थी, मार्केट ने उसको रिटेस्ट उस वीक को फिल करने के लिए भी तो आना होता है ना। तो दो तलवार पैटर्न कैसे बनेगा, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी फिर नीचे आके क्लोजिंग दे देगी तो दो तलवार बन जाएगा, यानी कि ट्विंस टावर बन जाएंगे मलेशिया वाले। ये मार्केट का एक पैटर्न है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। जो लोग इसको समझ जाते हैं वो बाय एंड सेल करके प्रॉफिट करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो अपना बाइस एक रखते हैं। लेकिन लेवल्स देखिए, मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए जो की थिंक है वो है लेवल्स का सही होना, सही टाइम पे सही साइड पे बैठना इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन कि आप एक बाइस बना के पहले ही सेलर बनना शुरू हो जाए या पहले ही बायर बनना शुरू हो जाए। टू अर्ली मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉफिट के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप रिस्क पे भी आ जाओगे। एफओएमसी वाले दिन हमारा चैनल लाइव होगा शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, यानी कि पूरी एफओएमसी को हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ना सिर्फ एफओएमसी के इम्पैक्ट, उनके रेट कट के डिसीजन को और फ्यूचर प्लानिंग को आपके सामने इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आप उसको कन्वर्ट कर पाएं इन अपॉर्चुनिटी एंड मेक सम मनी विद अस। पैटर्न्स बड़े क्लियर हैं, मार्केट बड़ी क्लियर है और ये एक आप ये समझ लें कि लास्ट मोमेंटम है बिफोर आप अगले साल में एंटर हो। इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने का ये आपके पास आखिरी चांस है इस साल। मेरी नज़र में दिसंबर के महीने में इतनी क्लियर मूव मिलना इट्स अ ब्लेसिंग। आप इससे फ़ायदा उठाएं, प्रॉफिट करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह बाय द एफओएमसी में आपके साथ होऊंगा और मिलकर प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह, इस मार्केट को समझेंगे। वीकली में मैंने आपको बता दिया, डेली में मैंने आपको बता दिया। अब आर्ली की तरफ मूव करते हैं। आर्ली के अंदर मैंने एक देखे पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था बाय का भी, यहाँ पे देखे, और यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको किल किया है 2650 पे, बट अब ये इनवैलिड हो चुका है। सबसे पहले मैं मंडे की मूव चेक करना चाहूंगा।
मंडे की अगर मार्केट अप साइड पे डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है तो मैं एसएल लेके बाहर हो जाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाता हूँ छोटा सा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मंडे को मार्केट पहले डाउन साइड पे आना शुरू होगी और मार्केट ऐसा दिखाएगी कि भाई गोल्ड तो गिरने जा रहा है। लेकिन जब मार्केट डाउन साइड पे जाते जाते थक जाएगा तब हम बायर बनना शुरू हो जाएंगे। और बायर का भी मैं बता दिया टिल 2710 तक मैक्सिमम है, 2680 2675 ग्रेट लेवल्स हैं जहां से आप सेल लिमिट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी राय का इजहार कीजिएगा। लास्ट वीक 2725 से आपने सेल किया था, यानी लास्ट गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैंने आपको ट्रेड लगवाई थी, उसके बारे में कमेंट में बताइएगा कि आपने प्रॉफिट बनाया है या फिर कि मार्केट आपको ट्रैप करने में कामयाब हुई है। और हमारी वीडियो में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एज वेल। और मुझे अगले वीक तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।